अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। तो जी ईद का दूसरा दिन बहुत मुबारक हो। ईद जो है ये जब भी आती है सबके दिलों को खुशियों से भर देती है। घर में अपनों का आना और सबके घरों में जाना। ईद ही जी साल में वो दिन है जब दिलों में बसी हुई दूरियां कम होती हैं और हम अपनी अनाओं को कुर्बान करते हैं और अपनों से मुलाकात के लिए इंतज़ार करते हैं। तो जी आज का दिन स्टार्ट हुआ जी, मैं नाश्ता बना रही थी क्योंकि ईद के पहले दिन हम लोगों ने तंदूर की रोटियां मंगवाई थी। तो जो तंदूर की रोटी है ना वो मेरे घर में बहुत पसंद की जाती है नेक्स्ट डे फ्राई करके खाने में ना। तो मैं नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी, फिर कुछ पराठे बनाए थे मैंने साथ। और जी साथ मैंने चाय का कप बनाया था, साथ मैंने अंडे बनाए थे। तो मैंने ईद के दूसरे दिन का नाश्ता भी बहुत ज़बरदस्त बनाया। और जो कलेजी बची हुई थी हम लोगों ने वो भी, कलेजी और गुर्दे और जो भी ये होता है दिल फेफड़ा वगैरह, ये भी अम्मी ने ना मिक्स कर दिया हुआ था। इन दोनों की रेसिपी है, अगर चाहिए होगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा। आज का दिन जी मेका डे था। आज मेरी अम्मी ने मेरे घर आना था बरीद पे, तो मैंने उनके लिए ना कीमे की टिक्कियाँ बनाने का सोचा और टींडे गोश्त बनाने का सोचा। मेरी अम्मी को टींडे गोश्त बहुत अच्छे लगते हैं। तो कीमे में जी मैंने प्याज चॉप करके डाली, अदरक लहसुन डाला, हरी मिर्चें डाली और ज़ीरा और सूखा धनिया पीस के अच्छी तरह उसको मैंने ना पहले हल्का हल्का भून लिया था तवे के ऊपर। उसके बाद मैंने वो इसके अंदर डाला। हरी मिर्चें ना मैं बहुत ज़्यादा ऐड करती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि हरी मिर्चों का ही टेस्ट ज़्यादा हो। और दरा मिर्च जो होती है ना वो मैं कोशिश करती हूँ कि वो जितनी कम हो उतनी ठीक है, हरी मिर्चों से ही इसकी मिर्च हो। फिर जिसमें मैं एक अंडा ऐड करती हूँ और थोड़ा सा योगर्ट ऐड करती हूँ और इस तरह मेरी ना ये टिक्की मसाला तैयार हो जाता है। जहाँ मुझे कम लगे, ये मैं टेस्ट करी थी टिक्की को तो मुझे मिर्ची कम लगी थी, फिर मैंने और ऐड की थी। तो ये शाम के टाइम मम्मी लोग आए, मैंने उनको वेलकम किया और जूस वगैरह जो चीज़ें हम लोग रेगुलर बेसिस पे रखते हैं। अम्मी के आते ही ना मैंने कहा जी खाना पहले खा लो, क्योंकि गरम गरम खाना बनाया मैंने ना। खाने में जर्दा बनाया था और कीमे की टिक्कियाँ बनाई थी और मैंने टींडे गोश्त बनाया था और साथ मेरे था कि घर की रोटी हो जाए, क्योंकि मेरी अम्मी ना बाहर की रोटी को ऐसे पसंद नहीं करते। तो इतनी को लजीज जूसी और मज़ेदार सी टिक्कियाँ बनी थी कि हाथ ही नहीं रुक रहा था। टिक्कियाँ ख़त्म हो गई थी बहुत जल्दी। तो अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है बताते हुए। आप ज़रूर ट्राई करें। ईद है, कुर्बानी है, तो अपनों के साथ अपनी खुशियों को बांटें और सेलिब्रेट करें। ये दिन बार बार नहीं आते। ज़िंदगी में अपने गुस्से को, अपनी अनाओं को ख़त्म करें इन दिनों में। और अगर कभी किसी की बात बुरी लग भी जाए इन दिनों में तो कोशिश करें अवॉइड करें, क्योंकि बहुत बड़ा दिन होते हैं, ये यादगार दिन होते हैं, इंसान भूलता नहीं है। तो खुशियों के साथ इन दिनों को सेलिब्रेट किया करें। और जी ईद हो और जर्दा ना हो ऐसे पॉसिबल नहीं है। मेरे घर में मेरे भाई, मेरी बहनें और मेरी अम्मी को जर्दा बहुत पसंद है। तो मेरी कोशिश होती है कि जब कभी भी वो आएँ तो जर्दे से लुत्फ़अंदोज़ हों। उसके बाद जी मैंने जो साथ साथ टींडे गोश्त बनाना शुरू किया हुआ था। टींडे गोश्त को जी अच्छी तरह भून के रेगुलर बेसिस पे जो हम लोग मसाले ऐड करते हैं, इसमें लहसुन, प्याज और टमाटर ऐड करके आपने इसको जी स्टीम दे देनी है। और स्टीम देने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर देनी है, क्योंकि ईद के गोश्त में अक्सर ऐसे लोगों को लगता है कि स्मेल आती है, लेकिन ऐसे नहीं होता। बनाने का तरीका आना चाहिए। ईद के गोश्त में भी कोई स्मेल नहीं होती। और गोश्त की अच्छी तरह भुनाई करने के बाद मैंने टींडों को थोड़ा बड़े साइज़ में काटा हुआ था, क्योंकि अम्मी को ना इस साइज़ के टींडे, वो कहते हैं मुझे टींडा घुला हुआ नहीं अच्छा लगता, सारी आप लोग सालन की ना वो ख़त्म कर देते हो, रौनक ख़त्म हो जाती है। तो मैं अपनी अम्मी के अकॉर्डिंग ना ये टींडे काटे थे ताकि उनको पसंद आ जाएँ। और टींडे गोश्त को अच्छी तरह भून के आपने जिसमें पानी ऐड कर देना है उतना पानी ऐड करिएगा जितने में आपके सॉफ्ट सॉफ्ट टींडे भी नरम हो जाएँ और गोश्त को जी ऑलरेडी आपने स्टीम दी हुई होती है तो वो भी तैयार हो जाए। तो बहुत मज़ेदार टींडे गोश्त बने थे। उसके बाद जी हमने लोगों ने टींडे गोश्त खाने के बाद जी चाय रखी। और चाय के बाद आपको पता है खाना खाने के बाद इतनी थकावट हो जाती है कि चाय लाजमी चाहिए होती है। और ईद का जो थर्ड व्लॉग है वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और काइंडली स्किप नहीं करिएगा। अगर आपको व्लॉग्स पसंद आते हैं तो लाइक करके प्रूव क्या करें कि आपको व्लॉग्स अच्छे लगते हैं। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें अगर आपको व्लॉग्स अच्छे लगते हैं। तो बहुत मज़ेदार चाय बनी थी। अम्मी सलमा मुझे बार बार कहते जा रहे थे तुम आ भी जाओ, छोड़ भी दो, काम कर भी लो, खाना खा भी लो, बैठ भी जाओ, हमने फिर चले जाना है। तो ये अक्सर हर घर में मुझे लगता है ये एक कंप्लेन लाजमी होती होगी सबको। ईद के दिनों के अलावा भी घर की जो औरत होती है ना उसका फैमिली के साथ भी टाइम थोड़ा कम ही स्पेंड होता है, किचन में थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड हो जाता है। तो मैं तो अपने घर वालों कहती हूँ आप लोग मेरे साथ किचन में ही आ जाओ, किचन में बैठो और किचन में इंजॉय करो मेरे साथ। तो जी ये चाय जो है ये मैंने डाल दी थी कप्स के अंदर और ये बहुत मज़ेदार, क्योंकि हम लोग शुगर थोड़ी लाइट लेते हैं तो बहुत मज़ेदार नॉर्मल सी शुगर थी। थोड़ी सी इसके साथ मैंने स्नैक्स रखे थे कि अगर किसी का दिल कर रहा है तो वो ले ले। वैसे ज़रूरत नहीं महसूस होती खाना खाने के बाद, को दिल करता है बस हाली चाय ही मिल जाए तो उससे भी बहुत मज़ा आ जाता है।
और मुझे लगता है कि चाय जो है ना वो हम लोग को दिमाग का सुकून देती है। मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि चाय कोई तुम लोग को रिलैक्स करने के लिए कोई मेडिसिन बन चुकी है। तुम लोग जब थक जाते हो तो तुम लोग उठ के चाय पी लेते हो, हालांकि ऐसे नहीं है। आपने अपने दिमाग में बिठा लिया हुआ है कि चाय से थकावट उतरती है, लेकिन मुझे सच में ऐसे लगता है कि चाय पीने से थकावट उतर जाती है, लेकिन वो इस चीज़ पर बिलीव नहीं करते। तो जी ये रात के मेरे ख्याल से कोई 1:45 का टाइम था जब हम लोगों को लग गई दोबारा से भूख। तो बच्चे जो है ना वो ज़िद कर रहे थे, क्योंकि बच्चे थोड़े से ना चूज़ी मूडी हुए हुए हैं आजकल ना, वो हर चीज़ नहीं खा रहे। तो मेरी कोशिश होती है कि वो भूखे पेट तो बिल्कुल भी ना सोएं, और आई नो ये इतना हेल्दी नहीं है, पर मैं समझती हूँ कि उनके पेट में लाजमी कुछ ना कुछ जाना चाहिए। तो वो मैं उनको साल में कम से कम एक दफ़ा, मैक्सिमम ये ना साल में एक दफ़ा सिर्फ हम लोग ट्राई करते हैं। नूडल्स बहुत ज़्यादा मेरे घर में नहीं आते, और मेरी कोशिश होती है मैं बनाऊँ भी नहीं और ज़्यादा खाऊँ भी नहीं। और जी यहाँ पे हमारे नूडल्स की प्लेट चटपटी, मज़ेदार और बहुत मज़ेदार तैयार हो चुकी थी। और इसी के साथ मेरा व्लॉग हो रहा है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो जी अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।